हाँ, मुझे पता है मैंने इसका 22 पार्ट बहुत ज़्यादा लेट लाया है और शायद 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बीच में मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करने लग गया था एंड साथ-साथ इसमें व्यूज़ कम आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे एंड कोई भी इसको प्रॉपर देख नहीं रहा था। इस वजह से मैंने इसको बीच में स्टॉप कर दिया था, बट मैंने सोचा था इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, बट मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोग छोड़ के जा चुके हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इसको अब कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलो इसी के साथ 22 पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आई एम ओटाको एक्स। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर सैम होता है और रूही को कहता है कि इसे जला दो, जिसकी मदद से हम लोग जहाँ पर थे वहीं पे पहुँच जाएंगे। इसी के साथ वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं और जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे फेरी क्वीन ने उन लोगों को जगह दी हुई थी। इसी के साथ दिखाते हैं फायर क्वीन की जगह पे पहुँचने के बाद वहाँ पर सारे के सारे लोग होते हैं, जिन्हें देखते हुए वो लड़की पूछती है तुम लोग तो बाहर गए थे सामान लाने के लिए, क्या तुम लोग कोई भी सामान खाने पीने का लेके आ पाए हो या नहीं। और यहाँ पे वो खुश भी होती है क्योंकि वो लोग जिंदा वापस आ गए थे, जो कि यहाँ पे फोर्ट से वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसी के साथ दिखाया जाता है सारे के सारे लोग उन्हें मिलते हैं, जिसके बाद सैम उन्हें खाना देना स्टार्ट करता है और सब लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। हर बंदे के हाथ में एक ब्रेड और एक पानी की बोतल दी जा रही होती है और सबके सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि कई दिनों के बाद उन्हें कुछ खाने को मिला हुआ था और कई लोग तो यहाँ पे भूख से भी मर चुके थे। उन्हें खुशी होती है कि वो लोग जिंदा बच चुके हैं। इसी के साथ एक लड़की सैम को आके कहती है भैया आपको भी खाना चाहिए, आप भी भूखे होंगे। तो सैम कहना लगता है कि नहीं तुम्हें खाना चाहिए, मैंने खाना खा लिया है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब हम देख पाते हैं उन दोनों लड़कियों को जो सैम के बारे में बात करते हुए कह रही होती है। दूसरी लड़की पूछती है आखिरकार बाहर हुआ क्या था। दूसरी लड़की उसे बता रही होती है कि बाहर हमारे ऊपर अटैक्स हो चुके थे, बट फिर भी हम लोग बहुत सेफली अंदर आ चुके हैं। इसके साथ अब सैम सोचने लगता है कि आखिरकार से फायर क्वीन से किस तरीके से बात करनी होगी जिससे सारे लोगों को यहाँ से प्रोटेक्ट करके बाहर निकाला जा सकता है। इसी के साथ दिखाया जाता है फायर क्वीन ने उन्हें जो काम सौंपा होता है, सारे के सारे लोग अब उस काम पर लग जाते हैं। फायर क्वीन ने वहाँ पर एक गड्ढा करने के लिए उन्हें काम दिया होता है। जैसे ही वो गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, सैम को वहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। इसी के साथ सैम बोल रहा होता है आखिर अभी क्या चीज़ है जितना ज़्यादा ग्लो करी है, क्या फायर क्वीन इसी चीज़ के लिए यहाँ पर इतना ज़्यादा अंदर तक गड्ढा करवा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे जो वर्कर्स मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन काम कर रहे होते हैं वो लोग कहने लगते हैं कि अब यहाँ पे अंदर ज़्यादा और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो गड्ढा होता है वहाँ पर वो बहुत अजीब सी चीज़ गड़ी होती है एंड वो बहुत ज़्यादा ग्लोकारी होती है कि तभी सैम को पीछे से आवाज़ आती है। सैम कहता है कि अब क्या हो गया। एक साथ जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि वहाँ पर फायर क्वीन आ चुकी है, क्योंकि फायर क्वीन को मेन चीज़ जो चाहिए थी वो निकल चुकी है। मतलब इस गड्ढे में वो इसी बॉक्स को ढूंढने के लिए आई होती जो इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। फाइन क्वीन नीचे आने लगती है। सैम पूछता है मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये क्या चीज़ है और उसको ढूंढने की तुम्हारी वजह क्या है। फायर क्वीन उसे कुछ भी नहीं कहती बल्कि उसके सामने से निकल जाती है। इसके साथ सैम यहाँ पे अपने सिस्टम से पूछने लगता है और सिस्टम बताता है कि ये बहुत साल पुराना एक स्क्रिप्चर है जिसके ऊपर कुछ मंत्र लिखे हुए हैं। इसके साथ अब वो लड़कियाँ भी थोड़ा घबरा जाती है कि आखिरकार फायर क्वीन को ये चीज़ किस लिए चाहिए थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना चाहती है और सबको ख़त्म कर देना चाहती है। वो लोग थोड़ा सा घबरा चुके थे बट फिर भी दूसरी लड़की से शांत कराती है। इसके साथ जैसे फायर क्वीन उस बॉक्स पे हाथ लगाती है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अजीब तरीके की एनर्जी बाहर आने लगती है, जिससे सैम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और सैम को पता चलता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे साल पुराने स्क्रिप्चर्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल चीज़ें सील्ड हो चुकी है। और इसी के साथ सैम बोल रहा होता है कि इन स्क्रिप्चर्स को मैं पढ़ने का ट्राई कर सकता हूँ। और यहाँ पर सिस्टम की मदद से उसको पढ़ रहा होता है बट फिर भी उसे पढ़ना बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। अभी सैम कह रहा होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी चीज़ें यहाँ पे इतना अंदर ज़मीन के अंदर क्यों थी। इसके साथ वो यहाँ पर एक मिसाइल के तरीके की चीज़ निकालता है जो कि उसके सिस्टम बॉक्स के अंदर रखी हुई थी। वो कह रहा होता है शायद इसकी मदद से मैं यहाँ पर इस पूरे बॉक्स को बाहर निकाल सकता हूँ। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकत लगाता है जिसकी मदद से यहाँ पर अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फायर क्वीन भी उसे देख रही होती है और चारों तरफ धुआं धुआं मच जाता है। वो लड़के घबरा जाती हैं कि आखिरकार नीचे क्या हो रहा है, सैम आखिरकार वहाँ करने की क्या कोशिश कर रहा है। अब हमें दिखाया जाता है सैम ने जैसे ही मारा होता है तो असल में वो पिलर बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर तक गिरा होता है। सैम को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़मीन के बहुत अंदर तक गिरा हो, कैसे निकालना मुमकिन भी हो पाएगा। इसके साथ सैम यहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जैसे ही सैम अपनी पूरी ताकत लगाता है तो यहाँ पर उस गड्ढे के अंदर से वो पूरा का पूरा पिलर ही निकाल देता है और इसके साथ वो पूरा पिलर उखाड़ देता है। वो लड़के तो बिल्कुल शौक हो चुकी थी आखिरकार सैम के पास इतनी पावर कैसे आ सकती है। दूसरी लड़की कह रही होती है आखिरकार उसके पास इतने ज़्यादा लेवल की गोश्त है तो ऐसा करना तो बिल्कुल आसान होगा उसके लिए, इस लेवल की गोश्त के लिए। इसके साथ सैम उठा के लेके आता है पिलर जो कि कई हज़ार टन का होता है। यहाँ पे फायर क्वीन कह रही होती है ये सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ऐसे के साथ वो कहती है तो मेरे पीछे आ सकते हो। सैम यहाँ पे उसके पीछे आता है एंड यहाँ पे लाके उसे रख देता है। अब सैम पूछने लगता है कि अब तो मुझे बताओगे आखिरकार क्या चीज़ है और इसका तुम्हें क्या करना है। फायर क्वीन कह रही होती है कि बस मैं चाहती हूँ किसी तरीके से इसको ओपन करना। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है तो आखिरकार इसको ओपन क्यों करना चाहती हो, इसके अंदर क्या चीज़ है। फायर क्वीन इसे कुछ सारा वजह समझा नहीं पाती लेकिन तभी सैम कह रहा होता है क्या इन स्क्रिप्चर्स की मदद से इस बॉक्स को खोला जाने वाला है। मुझे
मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये क्या काम है इस बॉक्स का। लेकिन फिर भी सैम सोचता है कि आखिरकार यहाँ पे इस बॉक्स को खोलने के बाद शायद फायर क्वीन नजारे देगी। तो ये बात सोचते हुए सैम कह रहा होता है मुझे बस इस बॉक्स को खोलना है, फिर मैं अपने लोगों को लेके ऐसे नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सैम कहने लगता है ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो कि इस बॉक्स को खोला जाए तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता हूँ। फायर क्वीन कहती है क्या ये जल्दी हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पर वो थोड़ा सा अजीब मोड में होती है। सैम कह रहा होता है मेरे से जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं उतना जल्दी कोशिश करूँगा, पर इसके बदले में तुम्हें वादा करना होगा कि जैसे ये काम पूरा होगा उसके बाद तुम हमें यहाँ से जाने दोगी। उसके बाद फायर क्वीन कहती है कि ठीक है, और इसके साथ वो यहाँ पर कुछ और लीव्स भी सैम को दे देती है ताकि उन्हें खाने पीने की प्रॉब्लम ना हो। अब उन्हें दिखाया जाता है वो लड़के नीचे आती है और सैम तो पूछने लगते हैं कि आखिरकार भी यहाँ पे हुआ क्या, आखिरकार फायर क्वीन तो मैं क्या कह रही थी। सैम कहने लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं जानना चाहता हूँ क्या कि यार ये बॉक्स कैसे खुलने वाला है, क्योंकि फायर क्वीन को बस ये बॉक्स खुला हुआ चाहिए। वो लड़के कह रही होती है क्या इसका मतलब हमें यहाँ से बाहर जाने दिया जाएगा इस बॉक्स को खोलने के बाद, कहीं कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा। सैम कह रहा होता है नहीं, मुझे नहीं लगता, वो एक अच्छी गोश्त है, क्योंकि अगर वो बुरी गोश्त होती या फिर डार्क गोश्त होती तो हमें मार चुकी होती और ज़बरदस्ती काम करा रही होती। इसके साथ अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कंकाल होता है और अब हमें दिखाया जाता है सैम यहाँ पे खुद बाहर आया होता है एंड पूरे अपने आर्मर के साथ, और हम इसके साथ देख सकते हैं वहाँ पर ब्राइड भी उसके साथ होती है। सैम यहाँ पे आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी जो उसका घोस्ट हॉर्स होता है वो एकदम से अजीब सा रिएक्ट करना शुरू करता है, क्योंकि इसके नीचे अजीब सा यहाँ पे घोस्ट आ चुका था। यहाँ पर वो जो घोस्ट था वो ट्री वाला घोस्ट एकदम से बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा फायर यहाँ पे गलने लगता है। सैम कह रहा होता है कि यार ये रेगिस्तान में पता नहीं क्या क्या चीज़ें भटक रही हैं, इन लोगों ने मेरे बिल्कुल मूड खराब करके रख दिया है। इसके साथ सैम यहाँ पे रोई और साथ साथ जो यहाँ पे ब्राइड होती है और सबको बाहर निकालता है और मॉन्क को भी बाहर निकाल के कहता है कि जल्दी जाओ उस पर अटैक करना स्टार्ट करो। इसके साथ दिखाया जाता है वो सबके सब उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी मदद से वो लोग उसे लगभग डिफीट ही कर रहे होते हैं। लेकिन तभी रूही को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो ड्राइंग होती है वो रूही को बचा लेती है फायर में जाने से पहले ही, वरना वही भी रूही खत्म हो चुकी होती शायद। इसके साथ दिखाया जाता है यहाँ पे जो मॉन्क होती है वो कंट्रोल में करने के लिए उस ट्री को अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, पर उसे कंट्रोल करना इतना ज़्यादा भी आसान नहीं था क्योंकि सैम का पाला बहुत कम रेगिस्तान वाले घोस्ट से पड़ा है। इसी के साथ दिखाया जाता है वो अकेला एक घोस्ट नहीं था, वहाँ पे वैसे बहुत सारे घोस्ट हैं जो कि धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और उनके ऊपर हावी होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो मॉन्क थी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसके साथ दिखाया जाता है उनका आग एकदम से खत्म हो जाता है क्योंकि मॉन्क ने उन्हें पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया था। सैम कह रहा होता है कि इन्हें ख़त्म करते हैं। जिसके साथ वो अपनी स्वॉर्ड से एक ही बार में उन्हें ख़त्म कर देता है कि वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। अब यहाँ पर ब्राइड आती है और वो कहने लगती है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकती है मास्टर, कि हमें यहाँ से टेलीपोर्ट करना चाहिए। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है नहीं। इसी के साथ वो देखता है कि सामने यहाँ पे बहुत सारे मतलब जंगल झाड़ी है जहाँ पर उसे लगता है कि शायद पानी भी होगा, तो यही सोचते हुए वो उधर की तरफ निकल जाता है। और यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि यहाँ पे हमें कुछ तो खाने का मिल जाएगा, या फिर मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें तो मिल जाएगी जो हमारे काम की होगी। वहाँ पे रेगिस्तान में कुछ ऊँटों को देखता है जहाँ पे कुछ लोग भी बैठे होते हैं, वो उनके पास जाता है जिनके मुँह ढके होते हैं, वो अपना मुँह नहीं खोल रहे होते हैं। अब इसके साथ दिखाया जाता है वहाँ पर वो डाकिया भी होता है जो उससे लेटर ले रहा होता है। वो पोस्टमैन उनसे लेटर ले रहा होता है कि सैम यहाँ पे पीछे से आता है और कहने लगता है वो जानना होगा कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। सैम उनके पास जाता है एंड यहाँ पे उनसे बात करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो ब्राइड होती है उससे बात करने की कोशिश करती है उस बंदे से, जिससे हमें पता चलता है कि जो बंदे ऊँट पे बैठ असल में ये लोग जो कैमल पे बैठे हुए बंदे हैं वो लोग भी घोस्ट है और असल में वो यहाँ पे एनर्जी की मदद से ट्रेड करते हैं, जिसके बदले में वो रेशमी कपड़े देते हैं। ब्राइड यहाँ पे अपनी कुछ एनर्जी उन्हें ट्रांसफ़र करती है, जिसके बदले में वो लोग यहाँ पे कुछ रेशमी कपड़े ब्राइड को पटा देते हैं। ब्राइड वो लेके आ जाती है। एक तरीके से समझ लो ये रेगिस्तान में ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे रोहित से गुस्सा हो जाती है कि आखिरकार तुम हर काम के लिए से आगे क्यों बैठते हो। सैम कह रहा होता है तुम आखिरकार इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो। अब अभी दूसरी तरफ राजा की बेटी का सीन दिखाया जाता है असल में प्रिंसेस का, जो कि यहाँ पर चाय सर्व कर रही होती है यहाँ पे और अपने कुछ फ्रेंड के साथ बैठी हुई है। हाँ, ये साइड वाली सैम की गर्लफ्रेंड है, मेरे को उसका नाम भी आते हैं, मैं नेक्स्ट एपिसोड में बता दूंगा। और उसके साथ वो दोनों राउडी गर्ल्स भी वहाँ पर होती है। अब हमें दिखाया जाता है वो लोग यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है तुम्हें ध्यान देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि सैम यहाँ पे उन्हें इतनी आसानी से डिफीट कर पाएगा। और ये देख रहे हो ना कब से ये घोस्ट वर्ल्ड ऊपर में लटके हुए हैं, पता नहीं सैम कब आएगा और कब ये सारी चीज़ सॉल्व होगी, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो वो लोग बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे धीरे धीरे करके और हो सकता है उस पर अटैक भी कर दें। इस बात पर सैम की गर्लफ्रेंड कह रही होती है मुझे पता है ये लड़का कभी चीज़ को सीरियस नहीं लेने वाला है और उसको पता है कि आसानी से उसे डिफीट कर सकता है, शायद इसलिए मुझे लगता है उसके पास इतनी पावर तो होगी। प्रिंसेस कहने लगती है हाँ हो सकता है ऐसा, बट फिर भी तुम्हें सोचना चाहिए वो लोग कितना ज़्यादा पावरफुल है। हो सकता है अगर सैम उनके सामने नहीं टिक पाया तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है। रॉडिकल्स कह रही होती है शायद तुमने यहाँ पर सैम को बहुत ज़्यादा कमा लिया है इसलिए तुम ऐसा कह रही है, उसके पास कोई ना कोई तरकीब होगी। इसी के साथ सब एक लंबी यानी सांस लेते हैं और कहना है छोड़ो यार वो तो सुनना ही नहीं वाला हम लोगों की। वैसे भी देखो 23 पार्ट की मैं कोई हाइप बना के एंड नहीं कर रहा, बस मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि जो फायर क्वीन है वो उस बॉस को इसलिए खुलवा रही है
ताकि उसके अंदर उसे एक ऐसी चीज़ मिले जिससे वो सब कुछ बदल देने वाली है, ठीक है। एंड ये चीज़ तुम्हें पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड में, और उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए यार एक अच्छा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, लाइक होती है वीडियो तो, और कमेंट मिलता है तो। और इसी के साथ चलो वीडियो को एंड करते हो। आई एम ओटाकू एक्स। चैनल को सब्सक्राइब किया